ACL सर्जरी के बाद फिटनेस टेस्ट कब पास कर सकते हैं, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद डेफिनेटली आप फिटनेस टेस्ट पास कर सकते। फिटनेस टेस्ट के अंदर बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, रनिंग है, जंपिंग है, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपको भागने और फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए सिर्फ ACL की ज़रूरत नहीं होती। ACL सिर्फ एक लिगामेंट है पूरी पैर के अंदर। आपका पाँव भी है, आपकी काफ भी है, आपकी थाई मसल्स भी है, आपका कार्टिलेज भी है, मेनिस्कस भी है, PCL, MCL, LCL, कार्टिलेज, हज़ार तरह की चीज़ें ऊपर से नीचे तक पूरे पैर में जिसकी सबकी ज़रूरत है, उसमें से एक ही पार्ट है ACL। ACL सर्जरी कर दी और ACL ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पैर ठीक हो गया है। जब ACL इंजरी होती है दोस्तों, ACL इंजरी के साथ साथ कई बार और बाकी इंजरीज भी हो जाती है, उन सबको भी ठीक करना ज़रूरी है फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए। अगर सिर्फ आइसोलेटेड ACL इंजरी हुई और कोई और इंजरी नहीं हुई है तो भी ACL इंजरी और ACL सर्जरी की वजह से आपकी मांसपेशियां बहुत पतली पड़ जाती है। तो ACL सर्जरी के बाद जब तक आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं होगी और ACL सर्जरी के सक्सेस रेट, मतलब ACL भी अच्छा बनाए, एनाटॉमिकल बनाए। एनाटॉमिकल मतलब है कि जहाँ पे ACL बनना चाहिए वहीं बनाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया है। ACL बनाने के बाद वो ढीला नहीं हुआ है, लंबा नहीं हुआ है, रीटियर नहीं हुआ है, उसके बाद आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत हैं, वो बैक टू स्पोर्ट्स के लायक है, तभी आप फिटनेस टेस्ट पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कब तक फिटनेस टेस्ट पास कर पाते हैं वो डिपेंड करता है दोस्तों दो चीज़ों पे कि पहली चीज़ आपकी कौन सी सर्जरी हुई है। अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी की बात करें जिसके अंदर स्क्रूज और बटन्स का यूज़ होता है, इसके अंदर जो नया जो लिगामेंट बनता है आपका, जो ACL बना है, वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन या क्वाड्रिसेप्स या किसी और टेंडन से बनाया जाता है और उसको मजबूत होने के लिए 6 महीने लगते हैं। तो अगर किसी चीज़ को मजबूत होने के लिए 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने तक कोई भी इंटेंसिव एक्सरसाइजेज पेशेंट नहीं करता है, रनिंग नहीं करता है और भी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता, क्योंकि उससे उसके लिगामेंट को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें फिटनेस टेस्ट पास करने में लगभग साल भर भी लग सकता है। 6 महीने बाद रनिंग प्रोग्राम चालू होता है। जैसे जैसे आप रनिंग प्रोग्राम करेंगे और बैक टू स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी लेंगे, ये एक अलग तरह की फिजियोथेरेपी है। अगर आपका ACL सर्जरी हो रखी है, आपको प्रोटोकॉल चाहिए बैक टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बैक टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल भेज सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि आप बैक टू फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और फिजिकल जो टेस्ट होता है आर्मी या बाकी पैरामिलिट्री या पुलिस का, वो आप पास कर पाएँ। वो एक्सरसाइजेज करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे वो पास करने के, अदरवाइज आपके लिगामेंट में दोबारा इंजरी हो सकती है और आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको 6 महीने तक हमें बचा के रखना पड़ता है। वहीं अगर सर्जरी आपकी ACL रिपेयर हुई है विद इंटरनल ब्रेस, रिपेयर मतलब हमने नया नहीं बनाया, हमने उसी ACL को रिपेयर कर दिया, साथ में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाया, तो इसमें दोस्तों हड्डी बहुत ही कम करती है, बिल्कुल छोटा छेद होता है सिर्फ फाइबर टेप जाने के लिए। इसमें आपके टेंडन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपके टेंडन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम और ज़्यादा डैमेज नहीं बढ़ाते हैं। हम आपके ओरिजिनल ACL को ही रिपेयर करते हैं, क्योंकि टेंडन निकला तो हमारी हड्डी में छेद भी कम हुआ है, क्योंकि जनरली जो रिकंस्ट्रक्शन में बड़ा सॉकेट बनाना पड़ता है हड्डी में टेंडन डालने के लिए। इसमें हमने जब टेंडन निकाला ही नहीं, आपके ओरिजिनल ACL को ही रिपेयर कर दिया, तो इसमें बड़े सॉकेट की बात ही नहीं, बिल्कुल छोटा छेद होता है सिर्फ फाइबर टेप जाने के लिए, जो कि हमारे रिपेयर को बचा के रखता है। तो ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस के अंदर आपकी नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल भी प्रिजर्व रहते हैं जो आपके ओरिजिनल ACL में होते हैं। टेंडन से डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके अंदर वेट बेरिंग जल्दी आती है, एक्टिविटी जल्दी आती है और रिटर्न टू स्पोर्ट्स सिग्निफिकेंटली फास्टर आएगा, बेटर आएगा एज कंपेयर टू रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हुआ है, क्योंकि ये भी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी है, इसके अंदर भी रिटर्न टू स्पोर्ट फास्टर आएगा, क्योंकि आपके नए ACL पे फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का प्रोटेक्शन दे दिया। अब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करने के लिए दोस्तों सिर्फ फाइबर टेप की जरूरत नहीं पड़ती। फाइबर टेप लगाने के लिए दोस्तों हमें टीबिया के अंदर एडजस्टेबल लूप लगाना पड़ता है, हमें टीबिया के अंदर बटन लगाना पड़ता है, हमें जो फाइबर टेप है वो स्वेबल लॉक से फिक्स होती है, वो स्क्रू से फिक्स नहीं होती है। स्क्रू से फाइबर टेप फिक्स नहीं हो सकती, आपको स्वेबल लॉक से ही फिक्स करनी पड़ती है, एक तरह का एंकर होता है। साथ में इसमें जो छेद होते हैं वो फ्लिप कटर्स किए जाते हैं ताकि हड्डी कम कटे। अगर ये सारी चीज़ें यूज़ की गई है तभी आपकी इंटरनल ब्रेस सर्जरी हुई है, सिर्फ एक अकेले फाइबर टेप से इंटरनल ब्रेस सर्जरी नहीं होती है। तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट आप बिल्कुल पास कर सकते हैं दोस्तों। आप ACL सर्जरी के बाद आर्मी, पुलिस और सब में भर्ती हो सकते हैं, पर आपकी मांसपेशियां और आपका ACL और बाकी सब चीज़ें ठीक रहनी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी सर्जरी कराएं। प्रेफरेबली ACL रिपेयर होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। पर कुछ लोगों के लिए रिपेयर पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए रिकंस्ट्रक्ट विद इंटरनल ब्रेस एक बेटर ऑप्शन है। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बैक टू स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज बिल्कुल अलग हैं, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमें अपने MRI भेजिए और उसकी डिटेल में मैं स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी